हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज जो है परसेंटेज का टाइप 4 में जो है क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न है। और देखिए पहले जो है हम टाइप 3 तक क्या करे हैं, परसेंटेज के जितने भी सवाल बन सकते थे एक एक करके कवर करवा चुके हैं। देखिए यदि हम बात करें परसेंटेज में ज़्यादा सवाल है, एक एक करके देखते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, धीरे धीरे देखिए सभी सवाल जो है हम करा रहे हैं। देखिए अब बिना देरी किए हुए चलते हैं सवाल नंबर 75 की तरफ। 74 तक जो है आपका सवाल करवा चुके हैं। चलिए क्या कह रहा है, यदि अरुण के वेतन में 50% की कमी की जाती है और बाद में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसे कितना प्रतिशत हानि हुई। देखिए पहले भी हम क्या बता चुके थे, चलिए यहाँ पे फार्मूला लिख के ही चलते हैं कि a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। ठीक है, यहाँ से यदि हम बात करें इस फार्मूले पे रख के आपका सवाल बन जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, यदि 50% की कमी मतलब 50% माइनस हो गया प्लस 50% की वृद्धि, और यहाँ पे यदि हम मानते हैं a प्लस बी में यहाँ प्लस का चिन्ह है तो रहने देते हैं, 50 माइनस है अब प्लस 50 है। ठीक है, गुना हो जाएगा, गुना 50 है बट्टे 100 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह वैसे भी क्या होता है, हिडन होता है, नहीं दिया जाता है। चलिए यहाँ से आ गया प्लस इंटू माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसीलिए फार्मूला में क्या होता है, माइनस होता है। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, यहाँ से यदि हम देखें 50 में से 50 गया, कुछ नहीं बचा, और बचे 25 तो माइनस 25% आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 25% का जो है हानि हुआ। ठीक है, हानि की यदि हम बात करें कितना निकल के आ गया, 25%। यहाँ तक यदि सवाल में किन्हीं भाई को कोई परेशानी हो तो बताएं। इस टाइप के सवाल जो है हम टाइप 3 में भी कवर करवाए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलते हैं, अब देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल जाने से पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं ताकि बोर्ड जो है क्या हो जाए, खाली हो जाए। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या करें नेक्स्ट सवाल, चलिए नेक्स्ट सवाल की यदि हम बात करें, क्या कर रहा है, किसी वस्तु की 25% और 25% की दो क्रमिक मूल्य वृद्धि निम्नलिखित में से किस एकल मूल्य वृद्धि के बराबर है। तो यह भी क्या करेंगे, देखिए a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। ठीक है, इस सवाल पे इस फार्मूले पे क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं। यदि 25% वृद्धि है प्लस में 25% है प्लस में 25 गुना 25 बटे 100। ठीक है, यहाँ से यदि हम देखें तो क्या होगा, 25 25 50 प्लस में 25 गुना 25 625, और 100 नीचे है तो पॉइंट लगा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 56.25% जो है ये क्या निकल के आ गया, वृद्धि निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में यदि आपको कोई परेशानी हुआ हो तो बताएं। चलिए यहाँ तक तो आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, चलिए कोई बात नहीं होना चाहिए। चलिए यदि हम अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि रवि के वेतन में 50% की वृद्धि की गई, कुछ समय बाद उसके नए वेतन में भी 50% की वृद्धि की गई कर दी गई, उसके वेतन का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, रवि के वेतन में पहले 50% वृद्धि, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100, इस फार्मूले का यूज करेंगे। बार बार लिखने से क्या होगा, आपका माइंड में जो है क्वेश्चन छप जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, क्या हो जाएगा, 50% की वृद्धि प्लस में 50% प्लस 50 गुना 50 बटे
100, 10 10 10 10। तो यहाँ से यदि हम बात करें 100 और प्लस में 25 हो गया, तो 125% की जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, बफरिंग हो रहा है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, आप सब देखिए। देखिए नेक्स्ट सवाल की यदि हम बात करें, क्या कह रहा है, एक कर्मचारी के वेतन में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ा हुआ वेतन 10% कम कर दी जाता है। कर्मचारी के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुआ, यह भी क्या करेंगे, a प्लस बी पे रखते हैं। देखिए a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाय 100। ठीक है, यहाँ से समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए यदि 10% की वृद्धि है और 10% की कमी है, अभी हमने क्या समझाया था, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो 10 गुना 10 बटे 100, 10 10 10 10। तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, क्योंकि प्लस और माइनस है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो 1% की क्या निकल के आ गया, हानि निकल के आ गया। ठीक है, 1% क्या क्या हो गया, हानि निकल के आ गया। यहाँ तक यदि समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी हुआ होगा तो ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल यदि हम देखें तो क्या कह रहा है, एक शर्ट की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की वृद्धि की जाती है। कीमत में शुद्ध प्रतिशत क्या है। देखिए a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाय 100। ठीक है, इस फॉर्मूले पर रखते हैं। क्या कह रहा है, 20% की वृद्धि है, प्लस में फिर 10% की वृद्धि है, 20 गुना 10 बट्टे 100, 10 10 10 10। तो यहाँ से यदि देखें तो 30 और प्लस में 2 हो गया, तो 32% की क्या हो जाएगा, वृद्धि निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ से किसी भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इसको हम और तरीके से एक तरह से देख सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि कोई भी सवाल जो है अपने आप में क्या होता है, 100%। तो 100% की यदि हम बात करें, मान लीजिए 100% है और यदि 20% वृद्धि करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 120 हो जाएगा बट्टे 100। और फिर यदि 10% वृद्धि करेंगे तो मतलब 110 बट्टे 100। यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 12 गुना 11 हो गया। ठीक है, तो 12 12, यहाँ से क्या निकल के आ गया, 132% की वृद्धि हो गया। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हैं और इसे भी देख सकते हैं। तो किन्हीं भाई को यानी कि 132 हुआ और 100 से कितना बढ़ा, देखिए 100 से बढ़ा तो कितना, 32, तो 32% की ही वृद्धि निकल के आ गया। या तो आप इस टाइप से कर सकते हैं या इस टाइप से कर सकते हैं, किसी टाइप से आप सबको जो आसान लगे उससे सवाल कर सकते हैं। चलिए आपको एग्जाम हॉल में जो है सवाल को स्किप नहीं करना है, जिस टाइप से भी समझ में आए उस टाइप से सवाल को क्या करना है, कर देना है, ताकि जो है आपको नंबर मिल सके। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि एक संख्या को गलती से 20% घटाने के बजाय 25% बढ़ा दिया गया, अंतिम परिणाम सही मान से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए एक संख्या को यदि हम बात करें, कोई संख्या कितना है, 100 है, इसको यदि हमको 20% घटाना है, 20% घटाना है तो क्या निकल के आता, 80 आता। और हमने क्या कर दिया, इसको जो है 25% बढ़ा दिया, तो 100 25% कर दिया। 80% से हमको करना कितना था, 80%, हमने कितना कर दिया,
125%। तो यहाँ से यदि हम बात करें तो कितना कर दिए, 45% की वृद्धि कर दिए। अब क्या कह रहा है, तो अंतिम परिणाम सही परिणाम से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 45 अधिक है और सही परिणाम कितना होना चाहिए, 80 से गुना 100। ठीक है, 15 तिया 5 से करते हैं तो 9 पचे 45 और 16 पंचे 80। ठीक है, यहाँ से 900 बटे 16 आ जाएगा, 16 पंचे 80 और 10, 16 सत्य बोलो तो 16 छाक 96, 16 छाक 96, बच गया कितना 4, 16 दूनो 32। तो 56.25% जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह नहीं सोचिएगा दोस्तों कि देखिए जैसे 100 से हमको करना था 80, हमने किया कितना 125, दोनों का डिफरेंस 45%, ऑप्शन भी देकर क्या रखा था 45%, मार के निकल जाते तो ये सवाल क्या होता, गलत हो जाता। ठीक है, तो हमको क्या करना था, इन दोनों का डिफरेंस और कितना से अधिक हुआ। ठीक है, तो 56 कितना से अधिक हुआ, 80 से अधिक हुआ 45, तो कितना प्रतिशत हुआ 56.25% जो है इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। चलिए यह सब सवाल जो है बहुत कम समय में आप सब कर सकते हैं, लेकिन अभी समझाने के दृष्टि से जो है अभी धीरे धीरे करा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की यदि हम बात करें, क्या कर रहे हैं नेक्स्ट सवाल, एक कंपनी में सभी कर्मचारियों को समान वेतन मिल रहा है। यदि कर्मचारियों की संख्या 20% बढ़ जाती है और प्रति व्यक्ति उनका वेतन 18% कम हो जाता है, तो कुल वेतन में कितना प्रतिशत की कमी होगी। सेम ए बी फार्मूला लगाइए, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100, इस फार्मूला से यूज कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्या कह रहे हैं, यहाँ से यदि हम देखें तो 20% की वृद्धि हो रहा है और 18% की कमी, और 20 गुना 18 बटे 100। यहाँ से यदि हम देखें 1 18 दूनो 36, तो 3.6 आ गया यहाँ से, और इधर क्या हो जाएगा 2 और माइनस 3.6, यहाँ से यदि हम बात करें माइनस क्या हो जाएगा 1.6, यानी इतना की क्या हो जाएगा हानि निकल के आ गया। किन्हीं भाई को कोई परेशानी हो तो बताएं कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो 1.6% की जो है क्या निकल के आ गया, हानि निकल के आ गया। इसमें किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ऑप्शन सी नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, और थोड़ा सा नीचे कर ले। चलिए नेक्स्ट सवाल की यदि हम बात करें, यदि किसी वस्तु के मूल्य में क्रमागत रूप से 15% और 10% की वृद्धि होती है, तो उस वस्तु की एकल मूल्य वृद्धि के समतुल्य प्रतिशत क्या है। चलिए कुछ नहीं, क्या लगाना है, ए बी फार्मूला लगाइए, ए बी फार्मूला लगाइए और आपका आंसर पाइए, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। ठीक है, चलिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या कर सकते हैं, 15% की वृद्धि है और प्लस में 10% की वृद्धि है, और 15 गुना 10 बटे 100, इसका यदि हम देखें तो क्या निकल के आ जाएगा, 1 0 से 1 0, और 15 और 10 25% प्लस 1.5, तो यहाँ से यदि हम देखें 26.5% की जो है क्या निकल के आ गया, वृद्धि निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक यदि समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं।
क्योंकि सवाल में कुछ किए ही नहीं, क्या किए हैं, सिर्फ ए बी फार्मूला पे जो है आपको सवाल रख के बताए हुए। चलिए, ए बी फार्मूला हमेशा लिख रहे हैं ताकि जो है आप सबका माइंड में क्या हो, छप जाए और फार्मूला याद करना ना पड़े। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि बेहतर नौकरी के अवसरों के लिए बड़े शहर में प्रवास के कारण पहले एक कस्बे की जनसंख्या में 16% की कमी आई। अगले वर्ष नौकरी के लिए बेहतर सुविधा होने के कारण कस्बे की जनसंख्या में 21% की वृद्धि हुई। जनसंख्या में शुद्ध प्रतिशत दशमलव के 2 स्थानों तक सही क्या है, ये पहले में कमी आई, दूसरे में वृद्धि आई। चलिए, तो यदि हम ए बी फार्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए इंटू बी बाय 100। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा, 16% की क्या है, कमी है, कोई परेशानी नहीं है। प्लस में वृद्धि यदि हम बात करें 21% की क्या है, वृद्धि है। और प्लस इंटू माइनस थे, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, और 16 गुना 21/100। यहाँ से देखें तो 5% की वृद्धि निकल के आ गया, माइनस 16 गुना 21, 16 हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, 16 3 3 336 हो गया, यानी 3.36। अब यदि देखें 4 घटा लें तो क्या हो जाएगा, 1, और इधर यदि 36 घटा लें तो क्या आ जाएगा, 64। इतना प्रतिशत की क्या होकर निकल के आ गया, वृद्धि निकल के आ गया। किसी भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, 1.64% की वृद्धि होगा। ठीक, चलिए सवाल नंबर 84 देखते हैं क्या कह रहा है। एक संख्या में पहले 44% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 30% की कमी की जाती है। मूल संख्या में निम्न प्रतिशत परिवर्तन निकटतम पूर्णांक तक सन्निकटित कितना है। यदि हम बात करें पहले संख्या ए बी फार्मूला पे लगाते हैं, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। ठीक है, तो इसका यदि हम रखें 44% की वृद्धि है और 30% की कमी है, 44 गुना 30/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। यहाँ से देखें क्या निकल के आ गया, 44 माइनस 30, तो यहाँ से आ गया 14% और माइनस 1 13.2 हो जाएगा। 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13। तो यहाँ से यदि देखें 0.8% की जो है वृद्धि निकल के आ गया। ठीक है, और अप्रॉक्स में वैल्यू दे के रखा है, तो इसको हम 0.8 है तो इसको क्या मान सकते हैं, इसका जो है 1% मान सकते हैं, 1% की जो है वृद्धि मान सकते हैं। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1% का क्या होगा, वृद्धि हो गया। ठीक है, चलिए इस सवाल को आप सब आसानी से कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। किसी वस्तु की कीमत में पहले 40% की वृद्धि की जाती है और फिर बिक्री में कमी होने के कारण 45% की कमी की जाती है। वस्तु के अंतिम मूल्य में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ए बी पर रखते हैं। क्या कह रहे हैं, ए प्लस बी ए इंटू बी बाय 100। ठीक है, तो पहले 40% की वृद्धि है और फिर 45% की कमी है। तो 40 माइनस 45 माइनस 40 गुना 45/100, 1 0 से 1 0। चलिए यहाँ से देखें माइनस का 5% और माइनस में क्या निकल के आ गया, 5 चौके 20 हो गया, 4 चौक 16 और 2 18। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया यहाँ से यहाँ तक। यहाँ क्या हो गया 18, तो 18 और माइनस 5। तो यहाँ से यदि हम बात करें माइनस का 23%, इसका मतलब हो गया इतना प्रतिशत का क्या हो गया,
कमी होगी। किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सवाल नंबर कितना है? 85 में जो है 23% का जो है कमी निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? एक संख्या में पहले 18% की कमी की जाती है और फिर परिणामी संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है। मूल संख्या में कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना है? ठीक है, ए बी फार्मूला चलते हैं। ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। ठीक है, तो यहाँ से यदि देखें तो क्या हो जाएगा? 18% का जो है कमी और 25% का जो है वृद्धि, और माइनस क्या हो गया? 18 गुना 25 बटे 100। यहाँ से यदि हम देखें 25 चौके 100 और 9 और यहाँ से 2, तो इसका मतलब 4.5% आ गया। और इधर यदि हम बात करें 25 में से 18 गया तो 7% की वृद्धि है और माइनस में 4.5% है। तो यहाँ से देखें तो 5 घटा रहे हैं 2, तो यानी कि 2.5% को जो है क्या निकल के आ गया? वृद्धि निकल के आ गया। ठीक है, यह जो सवाल में है 2.5%, 86 नंबर का आंसर निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब जो है नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। पहले हम इसको इरेज कर ले रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? एक उत्पाद के मूल्य में पहले वर्ष में 10% और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होती है। 2 वर्षों में उत्पाद के मूल्य में कुल प्रतिशत परिवर्तन कितनी है? चलिए, दोनों क्या है? वृद्धि है। यदि हम बात करें ए बी फार्मूला का, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। ठीक है, चलिए यहाँ से यदि हम देखें तो 10% की वृद्धि है और प्लस में 20% की वृद्धि है, प्लस 10 गुना 20 बटे 100। 1 0 1 0 1 0 1 0। यहाँ से देखें तो 30 प्लस 2, 32% का जो है क्या निकल के आ गया? वृद्धि निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक सवाल में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सवाल नंबर 87 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आंसर बी जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है? रमेश की पॉकेट मनी में 25% की कमी की गई, फिर कम की गई पॉकेट मनी में 20% की वृद्धि की गई। उसकी मूल पॉकेट मनी में शुद्ध वृद्धि या कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 हो गया। ठीक है, यहाँ से यदि हम देखें 25% की कमी, तो 25% की कमी और 20% की क्या निकल के आ गया? 25% की कमी और 20% की वृद्धि, और माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, बटे 100। यहाँ से देखें 1 0 1 0 5 दोनों 10 और 25 25 1 से 1 से। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? -25 और 20, तो यहाँ से माइनस का
5%, और यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस का 5%, तो माइनस का 10%। तो यहाँ क्या हो जाएगा कमी, 10% जो है क्या निकल के आ गया, कमी आ गया। सवाल का जो है ऑप्शन दूसरा स्लाइड में है। चलिए, तो कितना निकल के आ गया, 10% का जो है कमी। यह सब ऑप्शन हो क्या हो जाएगा, डी नंबर जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं सवाल नंबर 89। 89 में क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए हम सवाल नंबर 89 देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए सवाल नंबर 89 देखते हैं क्या कह रहा है। किसी कार का मूल्य 2 क्रमागत वर्षों में क्रमशः 15% और 20% कम हो जाता है। 2 वर्ष बाद कार के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। पहले यदि हम ए बी पे चलते हैं, ए प्लस बी और माइनस ए बी इंटू बी बाय 100, यह जो है जब दोनों वर्ष कमी हो तब यह फार्मूला लगता है। चलते हैं क्या कह रहे हैं, पहले 15% और फिर 20% और माइनस 15 गुना 20/100 होता है। ठीक है, यहाँ से यदि देखें 15 दूना 30, ठीक है, तो 15 और 20 35, 35 और माइनस क्या हो जाएगा 15 दूना 30, 1 0 से 1 0 कट जाएगा 3। तो यहाँ से 32% का जो है क्या निकल के आ गया, वृद्धि निकल के आ गया। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वही कह रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई, कमी हुई, ओ हाँ कमी हुई, दोनों क्या है कमी है तो कमी हुई निकल के आएगा, कमी 32% का क्या निकल के आ गया, कमी निकल के आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट सवाल की यदि हम बात करें क्या कह रहा है, एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि की जाती है और फिर 30% की कमी की जाती है, शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या है। तो यदि हम बात करें 40% की वृद्धि की जा रही है प्लस आएगा, और 30% की कमी, 30% की कमी प्लस 40 गुना 30/100 हो गया। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। यहाँ से देखें 40 माइनस 30 तो प्लस का 10% और 4 तिहाई 12, यहाँ माइनस होगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस, यहाँ से 12% की कमी हो गया। तो यहाँ से ओवरऑल देखें क्या निकल के आ जा रहा है, 2% का जो है माइनस आ रहा है, मतलब 2% का जो है कमी निकल के आ गया। ठीक है, 90 नंबर सवाल का 2% क्या हो गया, कमी हो गया। ठीक है, चलते हैं अब सवाल नंबर 91 की तरफ। ठीक है, देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक कार की कीमत में पहले 35% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद बिक्री में कमी के कारण कीमत में 25% की कमी की जाती है। कार के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना है। देखिए, यदि हम बात करें कि एक कार की कीमत में पहले क्या किया गया, 35% की वृद्धि की जाती है। तो ए बी फार्मूला पे लगाते हैं, ए प्लस बी और ए इंटू बी बाय 100। ठीक है, इसको हम देखते हैं क्या हो जाएगा कि 35% की वृद्धि है, 35% और माइनस में 25% की कमी है, और माइनस 35 गुना 25/100। तो यहाँ से यदि हम देखें 10 और माइनस में 25 चौके 100, यहाँ से यदि हम देखें 9 चौके 36 हो जा रहा है, तो 9 से कुछ कम होगा तो 35/4।
8 चौके 32.0, 7 चौके 28 और 5 चौके 20, तो 8.75%। ठीक है, अब इसको और घटाते हैं तो क्या हो गया, 1.25% की वृद्धि निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ से क्या करेंगे, इस सवाल का आंसर हो गया। तो 1.25 यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की यदि हम बात करें, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, क्या कह रहा है सवाल, थोड़ा सा नीचे कर ले। चलिए सवाल क्या कह रहा है, एक कंप्यूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है। स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यदि हम बात करें, यह जो है एक और फॉर्मूला आता है, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाय 100 प्लस ए बी सी बाय 10,000। ठीक है, इस फार्मूला का यूज करते हैं। देखिए इस फार्मूला का यूज हम करते हैं, क्या होगा, यदि हम बात करें, पहले है 10%, इतना इतना की वृद्धि हो रहा है। ठीक है, हमेशा सब क्या है, वृद्धि है, तो 10 प्लस 5 प्लस 15, प्लस में क्या हो जाएगा, 10 गुना 5 प्लस 5 गुना 15 प्लस 15 गुना 10/100 और प्लस में हो जाएगा 10 गुना 5 गुना 15/10,000। ठीक है, थोड़ा सा बफरिंग हो रहा है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए यदि हम यहाँ से देखें 15 10 30 आ गया, यहाँ से देखें क्या हो जाएगा, 50 15 25 75 और 150। ठीक है, तो 150 200 275 यहाँ से आ गया 275 और पॉइंट है। ठीक है, 2.75 यहाँ से आ गया, और प्लस में यदि हम देखें तो 15 25 75 750, अब यहाँ क्या है, 0 1 0 और 4 0 हो गया। ठीक है, 1 पॉइंट बफरिंग कर रहा है दोस्तों, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, 0750 इतना प्रतिशत आ गया। अब देखते हैं थोड़ा सा बफरिंग क्यों कर रहा है। चलिए यदि हम बात करें, 30 हो गया, 30 से 2 32 32.75 तो 8 हो जाएगा 12 और यहाँ से 50। यदि हम बात करें इतना प्रतिशत, ठीक है, तो 32.33 चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट सवाल की यदि हम बात करें, पहले हम इसको इरेज कर ले रहे हैं। ठीक है, चलते हैं तब नेक्स्ट सवाल की तरफ। यदि हम बात करें नेक्स्ट सवाल की, क्या कह रहा है, एक संख्या को क्रमिक रूप से 20% और 30% बढ़ाने के स्थान पर इसे 22% घटा दिया जाता है। परिणामी मान आवश्यक सही मान का कितना प्रतिशत है, एक संख्या क्रमिक रूप से इतना बढ़ाने के स्थान पर। ठीक है, यदि हम बात करें, क्या है कि a प्लस बी प्लस ए इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, इसका यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, बटे 100। ठीक है, तो 20% प्लस 30%
प्लस 20 गुना 30/100, 10 30 20 50 और प्लस 6, तो क्या हो जाएगा 56% का जो है वृद्धि हो गया। ठीक है, तो यदि अब बात करते हैं कि यदि 100 से कोई संख्या को 156 करना था, हम क्या कर दिए 22% की कमी, इतना घटा दिया, तो यानी 78 कर दिए। तो कह रहा है कि परिणामी मान आवश्यक सही मान का कितना प्रतिशत है, परिणामी मान जो है आवश्यक सही मान का कितना प्रतिशत है। परिणामी मान क्या हो गया 78, तो 78 हो गया, और आवश्यक सही मान 156 का 100% यानी गुना हो जाएगा 100, 28 2 बार में, और यहाँ से 50, तो क्या निकल के आ गया 50% जो है इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, यदि हम बात करें फिर 93 का, तो यहाँ जो है 50% इस सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 94। क्या कह रहा है, एक एसी की कीमत प्रत्येक एकांत वर्ष में 1.3/5% बढ़ती है और घटती है। इसकी शुरुआत 2004 में वृद्धि के साथ हुई। 2004 की तुलना में 7 में एसी की कीमत में हुई दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध। यदि हम बात करें इसका पूर्णांक को हम क्या करते हैं, इधर पूरा फ्रैक्शन में लाते हैं, 5 3 8, 8/5%। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 1 5 और 6 5 30, 1.6%। ठीक है, इतना की वृद्धि हो रहा है। तो यदि हम ए बी का रूल लगाएं, a + b + a × b/100, ठीक है, इस फार्मूला से हम देखते हैं क्या हो जाएगा 1.6 माइनस 1.6 अब, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1.6 × 1.6। ठीक है, यहाँ पे 2 0 हो गया, और 2 0 ऊपर से ला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 4 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कैंसिल हो गया। अभी यहाँ देखें 16 × 16 क्या होता है 256, और 1 0 यहाँ से, इतना प्रतिशत का जो है क्या हो गया कमी निकल के आ गया। ठीक है, अब चलिए तीसरा क्या होगा, एक वर्ष पर वृद्धि हुआ, फिर कमी हुआ, प्लस वृद्धि होगा। अब देखिए 1.6 माइनस 0.256 माइनस 1.6 × 0.256 बटे 100। यहाँ से यदि देखें तो 1 0, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 1 2 4 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यदि हम बात करें तो 1.6 पे 1 0 लगा दे रहे हैं, और यहाँ से क्या होगा 0.256 0 0 हो जाएगा, यहाँ से 4 आ गया। यहाँ से यदि हम देखें तो 9 में से 5 गया 4, 7 और 5, इतना बच गया। यहाँ से 1.5744, और इधर से यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा 256 गुना 16। ठीक है, 6 के 36, 6 5 30, 4 6 9 12 3 15, और 256, 6 3 9 10 3 1 4। अब देखिए तो यहाँ पे के गो 0 है, 4 गो 0 तो इधर है, और प्लस 3 गो 0, 1 2 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यदि हम बात करें यह क्या है माइनस में, और यह क्या है प्लस में है। ठीक है, इसको हम घटा लेंगे 0 0 0, तो 0.4 है, 4 से फिर 0 है समथिंग है, चलते रहेगा। तो 1.4 से 0 हो जाएगा 475, इतना प्रतिशत का जो है क्या वृद्धि निकल गया। तो अप्रोक्स में यदि हम बात करें तो
यहाँ तो आ जा रहा है, आ जा रहा है, ठीक है। तो 1.57% का जो है क्या निकल के आ गया, वृद्धि निकल के आ गया, वृद्धि निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ से किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 94 का जो ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर हो गया। चलिए, थोड़ा सा सवाल जो है कैलकुलेटिव था, जो कि टाइम ले रहा था। एग्जाम हॉल में 50% स्टूडेंट जो है इस सवाल को स्किप कर दिया होगा, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ा था, या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल के जिसका जानता होगा तो वह क्या क्या होगा, ऑप्शन को टिक कर लिया होगा। चलिए, बिना देरी किए हुए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल, देखिए। 25% प्रत्येक की 2 क्रमिक प्रतिशत कमी और 25% की 2 क्रमिक प्रतिशत वृद्धि से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है। यदि हम बात करें 25 + 25 माइनस 25 गुना 25 बटे 100, यहाँ से क्या आ जाएगा, कमी है, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का आ जाएगा 25 गुना 25 625, इतना के क्या हो गया, कमी निकल के आ गया, ठीक है। और ये यहाँ प्लस हो जाता है, ठीक है। 25 50 हो जाएगा, 50 और माइनस 600, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 43.75 का कमी निकल के, इतना प्रतिशत क्या हो गया, कमी हो गया, क्योंकि दोनों क्या है, कमी है, ठीक है। अब देखिए, और 25% और 25% की यदि वृद्धि की बात करें तो क्या हो जाएगा, 25 + 25 + 25 गुना 25 बटे 100, तो यहाँ से 25 25 50 56.25 इतना आ गया। अब कह रहा है कि 2 क्रमिक प्रतिशत में कितने प्रतिशत कम है। यदि कम पूछ रहा है तो क्या लेंगे, अधिक वाली संख्या लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इतना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी और इतना प्रतिशत की कमी, ठीक है। तो इसका यदि हम बात करें तो यहाँ से अंतर कितना हो गया, 43.75 और 56.25, इससे यदि अंतर देखें तो क्या आ जाएगा, 5 में 5 0 7 5 12 12, हाँ ठीक है। और इधर यदि देखें 5 में से 3 गया 2 और 1, 12.50 की अंतर आ रहा है, ठीक है। लेकिन यह क्या है, कमी है, और यह क्या है, वृद्धि है, ठीक है। तो यदि हम देखें 12.25 की कमी है, इतना की वृद्धि हो गया है, ठीक है। तो 12 पॉइंट इतना बटे क्या कह रहे हैं, प्रत्येक की 2 कमी से प्रत्येक की 2 क्रमिक प्रतिशत वृद्धि से, तो यदि हम वृद्धि से कितने प्रतिशत कम है तो इसका क्या लेंगे, अधिक वाली संख्या लेंगे, 25 गुना 100। यहाँ से यदि हम देखें 12 पंचे 60 हो जा रहा है, तो ये 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कटा लेते हैं, क्या हो जाएगा, 11 पच्चे 55, 5 दूना 10 पच्चे 25, ठीक है। यहाँ से यदि हम बात करें 5 दूना 10 पच्चे 25, 1 0 रह जाएगा, ठीक है। इधर फिर कटा लें, 5 दूना 10 5 दूना 10 पच्चे 25 और पच्चे 25 हो जाएगा, 5 से 5 चौके 20 पच्चे 25 और 5 धन, और यहाँ से हो गया 9 और 2, दिया जाएगा 200/9, क्या हो जाएगा, पूर्णांक में है, हाँ,
9 दूना 18, 9 दूना 18, इतना प्रतिशत जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं 22.22% जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना है, सवाल नंबर 95। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, और इतना यदि आपको कैलकुलेशन नहीं करना था तो इतना तो करना ही पड़ता। यहाँ पे जो है आप रेशियो निकाल के जो है इसको जल्दी कर सकते। क्या कर सकते थे, देखिए इसको जो है यदि हम यहीं से इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, क्या कर सकते थे, एक और काम कर सकते हैं। देखिए, यदि 2020 है तो कोई बात नहीं है, 5 से कटा ले रहे हैं, क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40 और 7 पचे 35 पचे 25 और 11 पचे 55, 5 दूना 10 पचे 25। यहाँ से यदि हम देखें 17 पचे 85 पचे 25 और 5 दूना 10, 5 दूना 10 पचे 25 और यहाँ से 5 तिहाई 15 पचे 25 और 5 चौके 9, 7 और 7 पचे 35 और 7 सत्ते 49। ठीक है, 7 पचे 35, 7 सत्ते 49। तो 5 रेशियो कितना निकल के आ गया, 9 रेशियो 45 ना होगा, सॉरी दोस्तों 45 होगा। ठीक है, तो यहाँ से 7 पचे 35 और 9 पचे 45, यहाँ से यह रेशियो आ गया। अब देखिए यहाँ से कितना करते, 2 का अंतर है और कितना से अधिक है, 9 से गुना 100। यहाँ से भी क्या आ जाता, 22.22% का जो है आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, यहाँ तक आप सब समझ चुके हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल। देखिए, नेक्स्ट सवाल की यदि हम बात करें तो क्या कह सकता है, नेक्स्ट सवाल की यदि हम बात करें क्या करें, 2 कर्मी के वेतन वृद्धि के बाद एक व्यक्ति का वेतन मूल वेतन का 156.25% हो गया। यदि दूसरी वेतन वृद्धि में प्रतिशत वृद्धि पहली वेतन वृद्धि के बराबर थी तो प्रत्येक वृद्धि का प्रतिशत क्या था। यदि हम बात करें कि 100, तो कोई अपने आप में क्या होता है, कोई भी सवाल जो है अपने आप में 100% होता है और 156.25 की वृद्धि दिखा रहा है। तो यहाँ से यदि हम बात करें वृद्धि कितना हो रहा है, 56.25%। तो इसका वृद्धि के लिए हम 25 क्या हो जाएगा, 50, 625। ठीक है, तो इसका यदि हम लेते हैं 30 दूना 60 हो जा रहा है, हमें वृद्धि है तो यहाँ से 25 लेते हैं, 25 प्लस 25 प्लस 25 गुना 25 बट्टे 100। ठीक है, यहाँ से 25 25 50 और प्लस 625, यहाँ से देखें 56.25% की क्या हो गया, वृद्धि निकल के आ गया। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह जो है हीट एंड ट्रायल मेथड का भी यूज किया जाता है बाय ऑप्शन द्वारा, ताकि जो है आंसर जो है आपका जल्दी निकल जाए, क्योंकि वहाँ तो ऑप्शन दे के ही रहता है। बहुत सारे सवाल जो है ऑप्शन से करने में आपको कम समय लगता है, इसलिए उसका हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं सवाल नंबर 97। एक निवेशक ने शेयर में 2 लाख का निवेश किया। पहले दिन शेयर 18% बढ़े, दूसरे दिन 15% गिरे और फिर तीसरे दिन 3% गिरे। निवेशक के शेयर के मूल्य में निवेश प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है। ठीक है, तो इसके यदि हम बात करें, पहले दिन क्या हुआ, 18% की वृद्धि हुआ, दूसरे दिन 15% गिर चुका। यहाँ से यह हो गया बटे 100 हो गया, यहाँ से 3 और यहाँ से यदि हम देखें 18 गुना 15, 18 पंचे 90 और 18, यहाँ से
20 2.70। तो यहाँ से देखें पॉइंट का 30% का क्या हो गया, वृद्धि निकल के आ गया। अब देखिए पॉइंट का 30 माइनस 3 और माइनस पॉइंट का 30 गुना 3/100, ठीक है। यहाँ से देखें तो क्या निकल के आ रहा है, माइनस का 2.7, ठीक है, और 3×9 हो जाएगा, 90/10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से और 10, तो यहाँ पे 4 0 टोटल आ रहा था, 4 में 3 0 बचा, ठीक है। तो यहाँ से 0.009 009, यदि हम बात करें 2 पॉइंट, इसको और बढ़ा देते हैं, ठीक है, और 1 0 देते, 0.009, ठीक है। यहाँ से वो जुट जाएगा ना, क्योंकि माइनस से माइनस तो जुट जाएगा, 2.709 2.7, तो 2.7% की यह क्या निकल के आ गया, 2.7% का जो है कमी निकल के आया, ठीक है। यहाँ से यदि हम बात करें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या क्या एक बार देख लीजिए, ए बी पे रखें और ए बी से जो है यहाँ पे कितना आ गया, 30% की वृद्धि होगी, यानी कि 0.30 की वृद्धि हुआ। और यहाँ से भी ए बी रखें, यह वृद्धि है और कमी है, तो यहाँ से निकालने के बाद क्या आ गया, माइनस 2.7% की जो है कमी निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ तक सवाल समझने में कोई परेशानी नहीं है। इसका जो वैल्यू था वह थोड़ा क्या कर दिया था, कैलकुलेटिव कर दिया था। चलिए, और कोई परेशानी नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए, नेक्स्ट सवाल की यदि हम बात करें, क्या कह रहा है, किसी कर्मचारी को उसके वेतन में 2 क्रमागत वेतन वृद्धि मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका वेतन प्रारंभिक वेतन का 2.5 गुना हो जाता है। उसकी पहली प्रतिशत वेतन वृद्धि ज्ञात करें। यदि दूसरी प्रतिशत वेतन वृद्धि पहले की तुलना में 4 गुना अधिक है, तो उसकी पहली वेतन प्रतिशत वृद्धि कीजिए। देखिए, इसको भी जो है हम हिट एंड ट्रायल से करते हैं ताकि आसान हो गए। देखते हैं, पहले किसी भी सवाल का यदि माने तो 100 होता है कोई भी चीज़, उसमें यदि 2.5% की वृद्धि, तो यहाँ से हो गया 250, तो वृद्धि कितना हुआ 150 की, ठीक है। यहाँ से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या कह रहा है कि पहली जो है वृद्धि, पहली यदि बात करें और दूसरी की बात करें, कह रहा है पहली से दूसरी जो यदि 1 है तो यह क्या है 4 है, ठीक है। तो और पहली हमको दे के रखा है, मतलब ऑप्शन में पहली दे के रखा है। तो चलिए निकालते हैं क्या होगा। यदि पहली मानते हैं क्या है 25 है, 25 है, तो दूसरी क्या हो गया 100, 25 चौके 100, और प्लस में 25 गुना 100/100, 20 से 20 कैंसिल। यहाँ से देखें 100 125 और प्लस 25, तो क्या निकल के आ गया 150% की जो है वृद्धि हो गया। और हमको क्या चाहिए, यही 150% का ही वृद्धि क्या चाहिए, क्योंकि सवाल में ही देकर रखा है हमको कितना चाहिए 150% की वृद्धि चाहिए 250 पुराने के लिए, क्योंकि अपने आप में जो है कोई भी धनराशि क्या होता है 100%, और यदि 100% होता है तो 100 प्लस 150, तो क्या हो जाएगा 250%, यहीं पे 2.5 गुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चलिए, अब जितने भी इसमें बन सकते थे सवाल एक एक करके क्या किए, हम परसेंटेज का पूरा इस टाइप का ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप में दूसरे क्लास में। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू दोस्तों।